मी माताजींची थोडक्यात ओळख करून देते. हरी बोल अ, सुनिए ना। तो थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हुआ है क्योंकि हमारा पानी आता है ना ये टाइम। तो मैं ही ओळख करके दे देती हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है माता। हाँ, लेट हुआ है ऑलरेडी बिकॉज यही टाइम पे पानी आता है। ठीक है माता जी। थैंक यू। वाञ्छ नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले त्वं नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले त्वं भक्ति सौम्यते नारायण नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिनी वंशकल्पतरुपेश कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गुरुं यत्कृत्वा तमहं वन्दे श्रीगुरुं। सिर्फ मुझे ना एक ही सेकंड के लिए वो पानी बंद करने जाना पड़ेगा बस। सामने ही है। घर पे ही हूँ। तो सबसे पहले सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। और बहुत ही थैंक यू। पहले हम दोनों एक दूसरे को डॉक्टर अपर्णा और डॉक्टर सुनीता के जैसे पहचानते थे, फिर दोनों का इनिशिएशन हो गया। पर थैंक यू, चांस दिया, उसकी वजह से म- मेरा कल थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता प्रसाद पामल नाम है। इनिशिएशन नाम लीला मंजरी दासी है। बस आई थिंक दैट मच इज इनफ। विल स्पीक अबाउट द होली नेम। थोड़ा सा बीच में कभी इंग्लिश आ सकता है तो उसके लिए माफ कर देना। सब लेक्चर इंग्लिश में सुना जाता है तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो पवित्र नाम जपने के विरुद्ध अपराध जो हैं उसमें नाइन्थ ऑफेंस है कि फेथलेस। फेथ सब सबको आवाज आ रही है ना? हाँ माता जी, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो जो फेथलेस डिवोटी, डिवोटी नहीं, जो फेथलेस पर्सन है, मतलब उसको बोलते हैं अविश्वासी हिंदी में। तो हम लोग उसको इंग्लिश में फेथलेस बोलेंगे। वो अविश्वासी लंबा हो जाता है। अविश्वासी व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के विषय में जब हम बताते हैं, शिक्षा देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो उसको नाइन्थ ऑफेंस बोलते हैं। ये अपना नाइन्थ ऑफेंस है सीरीज में। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, टू गिव द होली नेम टू फेथलेस पर्सनालिटी। अभी हम इसमें हरि हम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सरलता से समझा रहे हैं, बहुत ही सरलता से कि एक बहुत अच्छा सिल्क का आपने साड़ी खरीद के आए तो आके मोंकी को दे देंगे क्या? मोंकी क्या करेगा सिल्क के साड़ी को? हमको कोई देगा, आपको कोई देगा तो आप बहुत बढ़िया से रखेंगे, उसको बहुत बढ़िया से पहनेंगे। लेकिन मोंकी को देंगे तो क्या करेगा? वो ऐसा देखेगा ये कपड़ा है, ऐसा फाड़ देगा बहुत जगह से और फेंक देगा। सिंपल। कुछ नहीं करेगा। अगर स्वाइन्स को हम प्योर डायमंड्स देंगे तो स्वाइन डायमंड देखेंगे, तोड़ फोड़ देंगे, फेंक देंगे। बराबर। एकदम छोटा बच्चा है जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है कि 2000 का नोट क्या होता है, आप उसको 2000 का नोट दो, वो क्या करेगा? एक कागज के जैसे उस 2000 नोट के ऊपर ऐसा जोर से उसके हाथ में पेन है तो वो जोर से ऐसे कर देगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो नोट फट भी जाएगा, फाड़ भी देगा। और तो उसको बेसिकली वैल्यू नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको जिस चीज की वैल्यू नहीं है, जब भी हम उसको वो चीज दे रहे हैं तो ये अपराध है। अपराध कैसे हुआ? और हम हम उसको क्यों देना चाहते हैं?
2000 का नोट हम क्यों देना चाहते हैं बच्चे को? ताकि वो चॉकलेट खरीदे, बिस्किट खरीदे, पर उसको पता ही नहीं है ये 2000 का नोट क्या होता है। तो जिस इंसान को भगवान में विश्वास ही नहीं है, उसको हम भगवान का नाम देंगे, उसको नहीं पता उसकी वैल्यू। वो उसकी गलती नहीं है। मतलब एक तरीके से वो अभी तक उसको वो फेथ डेवलप ही नहीं हुआ है। तो उसको हम होली नेम, जो पवित्र नाम है, वो दे के एक तरीके से अपराध कर रहे हैं। हमको तो पता है ना कि ये 2000 का नोट है, तो हम वो 2000 का नोट बाय कर रहे हैं, मतलब यूज, वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो हम एक छोटे से 1 1.5 साल के बच्चे के हाथ में देते हैं, जब भी बच्चे को मम्मी पापा गोदी में लेके जाते हैं कहीं, और समझो चाचा चाची से मिलने गया, चाचा चाची ने उनको खर्ची दे दिया 2000 का नोट, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? तुरंत 2000 का नोट लेते हैं और अपने पॉकेट में डाल देते हैं। अब 2000 का नोट तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। होली नेम इज टचस्टोन, चिंतामणि है, वो कितना प्रेशियस ज्वेल है। हम उसको कैसे एक ऐसे इंसान के हाथ में दे सकते हैं जिसको फेथ ही नहीं है? बहुत सिंपल, बहुत सरल है ये समझना। मीन्स मेरे मन में ये बच्चे का एग्जाम्पल क्यों आया, क्योंकि हम लोग माँ माँ लोग जनरली बच्चे लोग के साथ बहुत डील करते हैं ना। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वो फेथलेस पर्सन जिसको थोड़ा भी फेथ नहीं है, तो क्या करने का? पहले उसको हमको फेथ देना पड़ेगा। फेथ मतलब, तो हम सब लोग बोलेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो जिसको भी देखेंगे उसको कृष्णा उपदेश करो। पर चैतन्य महाप्रभु ने साथ में ये भी बताया है, हम श्रद्धावान, नादिया गुरु में नित्यानंद महाजान, नादिया गुरु में नाम हट खोला है अपना, भजन है ना, ना पाती अचे नाम हट जीवे र करन। मतलब उसमें ये जो नामट खुला है, उसमें नाम नित्यानंद प्रभु ऐसे सबको नाम दे रहे हैं, आओ 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 नाम ले लो। पर उसमें देखो क्या है, श्रद्धावान जन ही, श्रद्धावान जन ही, मतलब ओ फेथलेस, ओ मत श्रद्धावान मीन्स फेथ, तो फेथलेस को नहीं दे रहे हैं, जिनको अविश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है, उनको नहीं दे रहे हैं। जिनको विश्वास है उनको दे रहे हैं। ओ श्रद्धावान जन, जल्दी जल्दी आओ और ये होली नेम लेते जाओ। इसका आप मतलब एक ही प्राइस है, तुम्ही किम्बे कृष्ण नाम, एक ही, आप एक राई के दाने के जितना अगर फेथ है आप में, तो बस ये आप उस प्राइस से आप ये जो होली नेम है उसको आप खरीद सकते हो। कितना सुंदर! मतलब ये भजन, सिर्फ ये एक भजन गाएंगे तो हमको समझता है कि कैसे हमको फेथलेस इंसान को, एक सेकंड ना बंद कर दे। फेथलेस इंसान को होली नेम नहीं दे सकते, तो हम बोलेंगे कि फिर क्या करने का मतलब? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे हम किसी एकदम नए इंसान से मिलते हैं, तो डायरेक्टली ये नहीं बताते ना, मेरे घर के तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपया है, या 50 लाख का ज्वेलरी है, ऐसा नहीं बताते ना हम पहले उसके साथ प्रेम का संबंध पहले बनाते हैं, देखते हैं, हम अपनी गुह्य बातें उसको नहीं बताते जिसको पहली बार मिलते हैं। तो जब भी हमको होली नेम देना भी है, तो पहले उनमें हमको क्या करना है, उनका जो फेथलेस इंसान है उसमें फेथ बिल्डअप करना है। और वो कैसे बिल्डअप करेंगे? हमने सबने देखा है कि कैसे अ, कितने सारे भक्तगण, और सबसे श्रेष्ठ जो हम बोलते हैं जीवन में, गुरुदेव, भले वो राधानाथ स्वामी महाराज हैं, भक्ति चारू महाराज थे,
ये जो सीनियर डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद जी, जना निवास प्रभु, पंकज यांगे प्रभु, उनका बिहेवियर इतना सौम्य बिहेवियर रहता है, इतना सौम्य बिहेवियर, इतना सुंदर बिहेवियर रहता है कि जो एक कॉमन इंसान होता है वो क्या करता है, सिर्फ उनके बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप है कि हम सामने वाला का दिल जीत लें। तो कैसे दिल जीतने, कैसे उनका दिल जीत लें? कभी उनको बहुत अच्छे से हमारे बिहेवियर से, उनके साथ थोड़ा धीरे धीरे संबंध बना के, उनको प्रसाद खिला के। तो जब जैसे उनमें, उनका जो अंदर का उनका फेथ है, उनका अंदर का फेथ एक भक्त में जब भी बढ़ जाएगा, जब भी वो भक्त, भक्त एक बहुत बड़ा खजाना है एक्चुअली। जब भी भक्त को वो टच करेगा ना, तो वो खुल जा सिमसिम के जैसा हो जाता है, उसका फेथ खुल जाता है। तो जब भी कोई अविश्वासी व्यक्ति एक भक्त की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, भक्त के बिहेवियर, या फॉर दैट मैनर, समझो आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं और आप कभी अपने ऐसा मस्त, अभी गाजर का हलवा का सीजन है ना, जबरदस्त गाजर का हलवा बनाया, मस्त भोग लगाया एकदम दिल से भगवान को, वो मतलब भगवान ने उसको चट चट के खा लिया। उसके बाद वो गाजर का हलवा जो इतना प्रसाद मर्सी से भरा हुआ है, समझो आपने नेक्स्ट डोर नेबर को दिया। आपने कभी बात नहीं, नया आया है नेबर, जस्ट कल परसों ही शिफ्ट हो गया है, आपने उसको, ये हमने आज गाजर का हलवा बनाया आपके लिए, तो वो गाजर का हलवा खाएगा। और वो आपने इतना प्रेम से उससे बात किया, वो भी सुन रहा है, तो उसको आपके प्रति मन में बहुत ही प्रेम आ जाएगा। चलो प्रेम नहीं बोलो, आप कुछ बोलो, उसको आपके प्रति मन में बहुत अच्छा विचार आएगा, कुछ भी बोलो। लेकिन क्योंकि उसने आपके प्रति अच्छा सोचा, तो अभी उसने ऐसा, उसकी उंगली कहाँ पे गई, बराबर लॉकर की पे होता है ना, और जहां हमको बोलना होता है खुल जा सिम सिम, वहां चली गई उसकी उंगली। और क्योंकि उन्होंने आपके बारे में सिर्फ बहुत पॉजिटिव विचार किया, अरे, बहुत अच्छा इंसान है यार, मतलब बस इतना ही सोचा, तो उसका आप में फेथ बढ़ गया। क्योंकि उसका आप में फेथ बढ़ गया, आपके बिहेवियर की वजह से उसका खुल जा सिमसिम हो गया, उसका फेथ का दरवाजा खुल गया। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अ डिवोटी शुड बिहेव। जब भी उसका फेथ का दरवाजा आप में खुल गया, फिर धीरे 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 जब भी एक दिन फेथ उसका बढ़ते जा रहा है आप में, फिर उसका रिश्ता आप में आपसे बढ़ते जा रहा है। और फिर एक दिन जब भी आप उसको बोलेंगे कि वो आपसे पूछेगा, आप सुबह में क्या करते हैं, ये जप माला जब क्या करते हैं, आपके घर पे वो कीर्तन का आवाज आता है, वो क्या है? तभी जब भी आप उसको भगवान के नाम के बारे में बताएंगे, नाउ द फील्ड इज राइट, मतलब वो जो हम जमीन, बंजर जमीन में आप कितना भी सीड डालो, सीड बोलते हैं ना, सीड मतलब बीज, और बंजर जमीन होता है ना, उसपे कितना भी सीड डालो कभी फलेगा नहीं। पर पहले जमीन को क्या करता है फार्मर, वो अभी तो नहीं पता मुझे क्या करते हैं, पहले के जमाने में वो करते थे ना, ऐसे ऐसे प्लाव से, फिर गाय को बैल को लेके जाते थे, उसके पीछे बैठ के, फिर उसके पीछे वो रहता था, अम, और वो जमीन को ऐसे खोदता था खोदता था खोदता था, थोड़ा पानी डालते थे, थोड़ा हम लोग ऑर्गेनिक वो काऊ डंग ये सब डालते थे, फिर जमीन को, तो जमीन को सॉफ्ट करते थे। बंजर जमीन में बीज नहीं डालने का, अविश्वासी व्यक्ति को भगवान का नाम देना वैसा ही हो जाएगा, कैसे फलेगा, उल्टा अपराध हो जाएगा। जैसे हम नए भक्त होते हैं ना, मैं तो अभी भी नई भक्त हूँ, जब भी हम नए भक्त होते हैं तो भागवतम में जो रासलीला का चैप्टर है वो जल्दी से नहीं पढ़ते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रीड रासलीला चैप्टर फॉर न्यू डिवोटीज। अब वो भागवतम का ही पार्ट है, रासलीला जो
जो रासलीला है ना, वो भागवतम का ही पार्ट है ना। तो वो क्यों नहीं पढ़ सकता है नया भक्त? भक्त है ना अभी तो, भगवान में विश्वास है। लेकिन नए भक्त को रासलीला का पोर्शन को टच नहीं करने का। हमेशा सब भक्तों को क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 से चालू करो, चैप्टर 1 से चालू करो। डायरेक्टली एक छोटा बच्चा है, हमारे तो बच्चे ही है ना सबके, मेरे 2 बच्चे, डॉक्टर पन्ना के 3 बच्चे, तो हमारे सब बच्चे ही हैं। तो हम डायरेक्टली बच्चे को पीएचडी में क्यों नहीं डालते? अभी डॉक्टर अपर्णा का बड़ा बेटा ऑफ्थेल करने जा रहा है, आई थिंक, वट एवर इट इज, जो भी एमडी करने जा रहा है, एमएस एमडी। तो डायरेक्टली हम एमबीबीएस एमडी क्यों नहीं करने जाते? पहला उसको नर्सरी में डालते हैं, फिर बेचारा जूनियर केजी, सीनियर केजी, घसते रहो घसते रहो घसते रहो, फिर पूरा फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड पढ़ाई करो, फिर जाके 11 12 में नीट और जेई क्लियर करना पड़ता है। बाद में जाके इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के कॉलेज में घुसते हैं। तो हम नए डिवोटी को डायरेक्टली रासलीला नहीं बता सकते हैं। दिस ऑल्सो कम्स अंडर 9th ऑफेंस। अगर मैं नया नया डिवोटी बना और रासलीला के बारे में वो कोई तो सीनियर डिवोटी ने हमसे डिस्कस किया, तो इट कैन वे, हमारा फेथ हिल सकता है नए भक्त का। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम इस्कॉन, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मैक्सिमम क्लासेस हैं, 99% क्लासेस में रासलीला डिस्कस नहीं किया जाता है। बहुत रेयरली और बहुत कम मात्रा में रासलीला डिस्कस किया जाता है। बिकॉज दैट ऑल्सो, मतलब एक तरीके से वो भी 9th ऑफेंस में आ गया। बिकॉज हम अभी उतनी मैच्योर डिवोटी नहीं है टू हैंडल रासलीला। वो शेरनी का दूध रहता है ना, उसके लिए पात्र लगता है, प्लास्टिक का बर्तन लेके जाएंगे हमारा, तो बाबा शेरनी का दूध दे तो फट जाएगा, स्टील का बर्तन भी फट जाएगा। तो हम, हमारे में पात्रता ही नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े, वो क्या बोलते हैं, पास टाइम्स सुने। तो दिस बोथ थिंग कम्स अंडर, दैट्स व्हाई ये कैटेगरी में आ जाता है कि एक अविश्वासी व्यक्ति को, अश्रद्धालु व्यक्ति को प्लीज होली नेम की जैसा ट्रेजर हम नहीं दे सकते हैं। और एक नया नया भक्त है, उसको रासलीला नहीं सुना सकते हैं। और हम सब भक्त भी, सॉरी आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीवन, बट वी नो, ये 20 30 40 साल भक्ति में हो गया तो हम अपने आप को एडवांस डिवोटी नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत गुह्य चीज है। जैसे वो एक श्लोका है, ईश्वर, मेरे को श्लोका बोलने नहीं आता, पर ईश्वरेशु, ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। मैत्री मतलब फ्रेंड को फ्रेंडली भाव से मिलते हैं। बाल शिशु, जो बच्चा होता है, उसको हम, बच्चे को कैसा, बच्चे को अरे यार ऐसे नहीं बोलते हैं, बच्चे को कंपैशन दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। तो वैसे ही सबके साथ अलग अलग बिहेव करते हैं। अभी जैसे हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय संघी, माधवानंद प्रभु, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। तो उनको जाके अरे यार नहीं बोलूंगी, या उसको बच्चे के जैसे जाके, हम बच्चे को कैसा, छोटे बच्चे को प्रेम करते हैं वैसे नहीं प्रेम करूंगी। वो डायरेक्टर हैं, तो उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, यस सर बोलूंगी, जो प्रॉपर दंडवत करूंगी, तो प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे, राइट? या गुरुदेव के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे। तो जिसके साथ जैसा इंटरेक्शन होना चाहिए वैसा ही सही है। हम्म, बहुत बहुत गुह्य बात है। हम किसी के साथ भी कैसा भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते, किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकते। एक छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है, 1 1.5 साल का लड़का या लड़की, उसको हम क्या एकदम कड़क धार वाला चाकू दे सकते हैं क्या? काट देगा खुद को पूरा, ब्लीडिंग हो जाएगा उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या दे रहे हैं। तो वैसे ही जैसे बाल शिशु को कृपा देते हैं, जो अविश्वासी, जो नॉट फेथफुल इंसान है, उसको हम होली नेम डायरेक्टली नहीं दे सकते।
जिसमें विश्वास नहीं है अभी तक, पहले उसमें विश्वास बिल्डअप होने दो। और वो विश्वास कैसे बिल्डअप होगा? बहुत सरल तरीका है। आप अपना एसोसिएशन दे दो उनको। जब भी एक भक्त का संग होगा उसको, और उसका सुकुर्ती बढ़ेगा। फोर्स नहीं करना है। अरे फोर्स कुछ भी, मतलब हम बच्चे को फोर्स से आइसक्रीम भी खिलाएंगे। कोई हमको फोर्स करे, अरे आइसक्रीम है, अरे जबरदस्त है, अरे नेचुरल आइसक्रीम है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, अरे हमको नहीं खाना है तो क्यों जबरदस्ती भाई? हम्म। बराबर, नहीं खाना है मुझे। तो वैसे ही वी कैन नॉट force someone the holy name. It will be अपराध to the holy name also, and हम भी उस तरीके से, हम अगर ऐसा बिहेव करेंगे, होली नेम इज अ प्रभु। अभी हम अपना छोटा बच्चा, मेरे बड़े वाले बेटे का नाम श्रीराम और छोटे वाले का श्रीपति है। जब ये श्रीराम छोटा था, तभी मैं जबरदस्ती उसको किसी की गोदी में डाल दूंगी क्या? नहीं। इट विल बी, यार इट विल बी अपराध टू श्रीराम। अरे बाप रे, ये बैटरी लेस देन क्यों दिखा रहे हैं? एक मैं दूसरे जगह एक बैट सॉरी, पढ़ते पढ़ते कभी सो गई तो बैटरी चार्ज नहीं किया था। तो आई विल नॉट गिव माई सन टू एनी वन स्लैप। मेरा बेटा मैं किसी के भी गोदी में दे दूंगी क्या? नहीं। ऑफेंस होगा। वो मेरे बेटे के अगेंस्ट भी ऑफेंस होगा। फिर हम होली नेम के लिए ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? होली नेम तो प्रभु है हमारे। होली नेम इज अ पर्सनैलिटी। पूरा कृष्ण ने अपने नाम को पूरा उस होली नेम के अंदर डाल दिया है और हमको दे दिया है। गोलोकेर प्रेमानंदन हरिनाम संकीर्तन। पूरा ये होली नेम कहाँ से आया है? गोलोक वृंदावन से आया है। कृष्णा इज इन्वेस्टेड ऑल हिज पावर्स। वो अपना सेकंड वर्स ऑफ सृष्टाष्टकम, नाम नाम अकाड़ी बहुधा निज सर्वशक्ति। होली नेम इज सो पावरफुल। We say na, when we say Krishna, Krishna is actually coming and dancing on our tongues. कृष्णा हमारे जीवा पे आके खुद डांस कर रहे हैं। तो ऐसे होली नेम प्रभु को, हमको जिसको पता भी नहीं, अभी रास्ते में कोई भी इंसान जा रहा है, कोई भी, मैं उसको जाके मेरा श्रीराम गोदी में दे दूंगी क्या? नहीं दूंगी। अरे ये तो कॉमन सेंस है। कोई भी माँ ऐसे नहीं करती। जब तक मेरा वो स्ट्रेंजर से पक्का विश्वास नहीं बैठ जाता कि वो मेरा फ्रेंड बन गया, धीरे 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 फ्रेंड बन जाता है, फिर गुह्य फ्रेंड बनता है, अच्छा फ्रेंड बनता है, फिर ही जाके मैं मेरे बेटे को उसके हाथ हाथ लगाने दूंगी। हाथ भी लगाने नहीं दूंगी। तो वैसे अगर हम एक लिविंग एंटिटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो होली नेम प्रभु है बाबा। ये तो भगवंत है पूरे पूरे। भगवंत ने पूरा, मतलब हमने बोला ना सेकंड वर्स। तो हम कैसे होली नेम प्रभु बुलाते हैं इनको? भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बोलते हैं। इवन सच्चिनंदन महाराज जब भी होली नेम सेमिनार में हम लोग गए थे, तभी वो बोलते होली नेम भी नहीं बोलने का, होली नेम प्रभु बोलने का। तो होली नेम प्रभु को कैसे किसी के भी हाथ में हम दे सकते हैं? इट इज नॉट करेक्ट। इट इज ऑफेंस टू द होली नेम ऑल्सो। अगर हम ये ऑफेंस करेंगे, ये अपराध करेंगे, अगर हम, मैंने मेरे श्री राम को किसी की भी गोदी में दे दिया, तो श्री राम जोर जोर से रोएगा और मेरे से क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो होली नेम हमसे क्या हो जाएंगे? ऑफेंस हो जाता है हमारा होली नेम की तरफ। तो हम क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। किसमें? 7 माले से ऊपर नीचे गिर जाते हैं, 9 माले से ऊपर नीचे गिर जाते हैं? नहीं, हम स्पिरिचुअल लाइफ में गिर जाते हैं। ऑफेंस हो जाता है हमारा। इसीलिए किसी भी फेथलेस पर्सन को होली नेम नहीं दे सकते। ऐसा लिखा गया है हरिनाम चिंतामणि बुक में कि टू द डिग्री मीन्स इस डिग्री तक कि इवन गुरु महाराज बाय चांस गलती से अगर किसी फेथलेस इंसान को होली नेम दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं, तो इवन गुरु को भी अपराध लगता है। तो हम और आप किस खेत की मूली हो जाते हैं?
वो बोलते हैं ना। तो बहुत ही आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर अपर्णा टू गिव मी दिस चांस। मैं कभी इतना सीरियसली ये ऑफेंस के बारे में नहीं सोचा था जितना मैं परसों रात से सोच रही हूँ, रियली। बिकॉज मैं खुद भी ऑनेस्टली, ऐसा बोलते हैं ना, झाड़ी देखो तारे को कृष्णा उपदेश, बहुत अच्छा लगता है ऐसा प्रीचिंग करने को। बहुत ही आनंद आता है, झूठ नहीं, बहुत ही आनंद आता है। तो जो मिला उसको, जो मिला उसको। पर जब ये डेप्थ में पड़ा कि यार वी कैन नॉट, दिस इज डायमंड, किसी को भी नहीं दे सकते। होली नेम, प्रभु, ही इज प्रभु, can't give to anyone and everyone. We have to be sensitivity, we cannot become immature. इसमें सेंसिटिविटी काम आता है। वी हैव टू बी मैच्योर डिवोटीज। हमको बहुत अ, आप सब लोग को मैच्योरिटी का पता है। इंग्लिश में मैच्योरिटी इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब बाल बाल सफेद होते हैं ना, तो ऐसा ना, बाल ऐसे ही सफेद नहीं होते। तो वी हैव टू बी मैच्योर डिवोटीज, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, किसको देने का और किसको नहीं देने का। तो इसका मतलब माता जी आप बोलते प्रीचिंग ही नहीं करने का? नहीं, प्रीचिंग करने का एक ही तरीका थोड़ी ना है। ऐसा ही सब एक ही तरीका नहीं है ना, जप करो जप करो जप करो जप करो सब लोग जप करो जप करो, ऐसा तो नहीं ना। टीचिंग करने के बहुत तरीके हैं। आप उनको प्रसाद खिलाओ, आप इतना अच्छा बिहेव करो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और एक बार वापस आपको उन्होंने हाथ लगा दिया ना, खुल जाए समझ हो जाएगा उनका होल, सुकृति का अकाउंट खुल गया। जिसके पास बिल्कुल सुकृति नहीं है ना, उसने डिवोटी के टच में आया, और डिवोटी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, डिवोटी ने उसको प्रसाद खिलाया या जो भी तरीके से, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो खुल जा सिमसिम हो जाता है, उसका सुकृति का बैंक अकाउंट खुल जाता है। और जैसे ही सुकृति का बैंक अकाउंट खुल जाता है, तो धीरे धीरे उसमें फेथ बढ़ जाएगा, और फिर उसका फेथ बढ़ जाएगा तभी आप उसको होली नेम दे दो, क्योंकि उसमें वो पात्रता आने लगी। जो बंजर जमीन है, जैसे ही सॉफ्ट होने लगा, फिर आप धीरे धीरे बीज डालो ना। आप मीन्स हम सब लोग, सॉरी आप भूल गया, हम सब लोग। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अ अश्रद्धालु, जिसमें फेथ नहीं है, उसको होली नेम नहीं देने का। समझो हमको पता है कि ये बंदे को भगवत गीता हाथ में दूंगा, तो ये भगवत गीता को फाड़ेगा और उसके ऊपर पांव लगाएगा और कुचल देगा। तो आप उस बंदे के हाथ में भगवत गीता देंगे क्या, ये बोल के कि कम से कम भगवत गीता को हाथ तो लगाया तो पवित्र हो जाएगा? हम नहीं देंगे। हमको अगर पता है कि वो अविश्वासु है, वो अश्रद्धालु व्यक्ति है, तो हम जैसे उस इंसान को भगवत गीता नहीं देंगे, उनको क्या करेंगे, आइडिया से स्वीट के बहाने प्रसाद खिलाएंगे, हम अच्छा बिहेव करेंगे, उसके दुख के टाइम पे हम उसको सहलाएंगे, मतलब ऐसा हम जो जरूरत है वो करेंगे। पर हम उसको डायरेक्ट भगवत गीता नहीं देंगे, पता है वो फाड़ फूट फिर के फेंक देगा। तो वैसे ही होली नेम भी जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक अ मतलब ऐसे ही बांट दिया। वो वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी मैच्योर टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम। सो दिस can I look into notes for one minute? और अश्रद्धालु व्यक्ति को अगर डायरेक्ट होली नेम दिया, भगवान का नाम दिया, तो पता है वो किस समान है? भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, वो इस समान है जैसे एक टाइगर है ना, टाइगर सोया है, और आप जाके टाइगर को टेल को ट्रू ऐसा ट्विस्ट करते हैं ना हम लोग। अभी जैसे मैंने इसको ट्विस्ट कर रही हूँ, तो हम टाइगर के टेल को जाके ट्विस्ट करेंगे क्या? अश्रद्धालु अथिस्टिक इंसान का ऐसा है होली नेम देने का, जैसे आपने एक टाइगर के टेल को ट्विस्ट किया, उठ के आपको ही काट देगा वो। यहाँ एक कोबरा को बनाना और मिल्क पिलाया, तो क्या करेगा, तंदुरुस्त हो जाएगा और आपको ही काट देगा। तो हमको समझना है कि होली नेम अश्रद्धालु इंसान को नहीं देना चाहिए। और ऐसे नहीं कि हम बहुत इंथुसियास्टिक हैं, हम बहुत इंथुसियास्टिक हैं, सबको पकड़ के दे दिया। सबको पकड़ना है, पर
थोड़ा तो क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। हम्म। इसका मतलब हम बहुत क्वालिफाइड हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी किसने किसके भक्त के टच में आए। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि भक्ति है ना, वो भक्त के माध्यम से ही मिलता है। बिना भक्त के भक्ति नहीं मिलती। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको, अगर वो इंसान कभी किसी भक्त को मिला ही नहीं, अश्रद्धालु है, तो आप पहले उसको वो टच, टच मतलब ये वाला स्किन टच नहीं बोल रही हूँ, भक्ति का टच, आपके बिहेवियर से, हमारे, हम एक इंसान को पहले उसमें उसका फेथ, उसका प्रेम जब हमारी तरफ बढ़ जाएगा, अश्रद्धालु व्यक्ति का, तो उसका वो पोटली खुल जाएगा, फेथ का पोटली। और फिर धीरे 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 करके उनको भक्ति दे सकते हैं, भक्ति देवी दे सकते हैं। और इसका मतलब समझो कोई एकदम अश्रद्धालु है, वो आपको पता है कुछ भी नहीं, तो उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, प्रसाद तो खिला ही सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। ऐसा ऐसा नहीं है कि अरे एक ही तरीका है। कलयुग को पार करने का एक ही तरीका है, राम नाम, मतलब राम नाम, कृष्ण नाम, होली नेम, मतलब हरे नाम हरे नाम एव केवलम, एग्रीड। पर हरे नाम एव केवलम जब भी हरे नाम लेंगे तभी ना, जब भी बोलने को ही नहीं आ रहा किसी को, समझो, तो पहले उसको क्या करेंगे, बोलने को तो सिखाएंगे ना। और बोलेगा, बोलने को कभी सिखाएंगे जब भी आप उसका टीचर बनेंगे। तो टीचर तभी बनेंगे, वो आपको टीचर कभी बनाएगा जब भी उसको आप में विश्वास होगा, सिंपल। तो उसका आप में पहले फेथ बढ़ाओ, फिर उसको होली नेम दे दो। बहुत शांति से सोचने वाली बात है। एक तरफ से हम बोलेंगे भगवान तो बोल रहे हैं जारे देखो तारे का वो कृष्ण उपदेश, फिर दूसरी तरफ से भगवान खुद ही लिख रहे हैं कि ये नाइन्थ ऑफेंस नहीं करने का। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। दोनों चीज बहुत गूढ़ता से समझनी है। एक, अभी हम बोलेंगे कि अरे उत्तम अधिकारी तो सबको देता है ना, तो क्या हम उत्तम अधिकारी के लेवल पे हैं, पहले अपनी लेवल खोजने की। सुबह सुबह उठ के पानी नहीं पिया तो प्यास नहीं बुझा तो जप भी नहीं होता है, ऐसी लेवल है अपनी। तो उत्तम अधिकारी है ना, जब भी वो क्या होता है, चैतन्य हम बोलेंगे अरे चैतन्य महाप्रभु ने तो झारखंड फॉरेस्ट में गए तो टाइगर और डियर्स को भी होली नेम दिया था, अथीस तो दूर की बात है। तो क्या हम चैतन्य महाप्रभु बन गए? अपराध है ये तो, बोलने को भी अपराध लगेगा मेरे को तो, सॉरी। मतलब वी कैन नॉट थिंक अवर सेल्फ, मुझे वही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर अगस्त असेंबली में कोई प्योर डिवोटी रहेंगे तो मैं अपने लिए, मैं अपने लिए बता रही हूँ, हाँ, नवाइल से आए, मैं ऐसा नहीं सोच सकती मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ, जाके सबको लेने, वो शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी के लेवल पे जब भी वो ऐसी ऑरा कैरी करते हैं ना, कि उनको देख के ही वो सामने वाले में तीन कैटेगरी के भक्त होते हैं ना, जो एक बार हरे कृष्णा बोलता है, फिर जो जप करते रहते हैं, और जो तीसरा जिसको देख के आपको हरे कृष्णा याद आता है। द वे महाराज, द वे गुरुदेव वॉक्स, द वे प्रभुपाद यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, उनको देख के ही लोगों को कृष्ण की याद आती है। तो कितना मतलब बिहेवियर एंड प्यूरिटी इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी जंगल के थ्रू गए, तो झारखंड फॉरेस्ट में सबको होली नेम दे दिया, गांव के गांव भक्त बन गए, जिसको भी टच करते थे वो होली नेम, वो उठ के डांस करते थे, बराबर। तो चैतन्य महाप्रभु कैन डू दैट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम एक बद्ध जीव हैं। हम अभी भक्त बने, मैं अभी भक्त बनी हूँ, तो मुझे ये देना भी है, तो किस, हाउ, वेरी सेंसिटिविटी एंड वेरी विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। एक सेकंड ना टाइम देख लूं। सॉरी, पर कितना मिनट बाकी है, मुझे टाइम नहीं दिख रहा है। 7:25. It's okay. अभी 2-5 मिनट चलेगा क्या? Yes, yes. हाँ, मुझे एक ही चीज बताना है, मैंने कोई जरूरत से ज्यादा ही लिख दिया नोट्स,
पर एक ही चीज बताऊंगी, हम अपने घर में भी, आई वॉज रियली विन, आई वॉज रीडिंग रीडिंग रीडिंग, तो मैं ये भी सोच रही थी, यार अपने घर में भी कितना फोर्स करते हैं कभी कभी हम लोग, कभी कभी सामने इंसान को, बच्चे को या पति को। बाय द वे हमारे घर में प्रभु जी इनिशिएटेड है, मेरे को फोर्स नहीं, मेरे को उल्टा इंस्पिरेशन मिलता है। पर जिसके घर पे, हमारे पास कितने काउंसलिंग हैं, हस्बैंड डिवोटी वाइफ नहीं है, वाइफ डिवोटी हस्बैंड नहीं है, और क्या होता है, बहुत फोर्स करते हैं कभी कभी। मतलब जो डिवोटी पार्टनर है ना, वो अपने बच्चे के ऊपर फोर्स करता है, अपने हस्बैंड के ऊपर फोर्स करता है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर फोर्स करता है, कभी कभी हम फैमिली फैमिली लोगों को फोर्स करते हैं। तो ये ऑफेंसिव है, क्योंकि उनकी लेवल ही नहीं है अभी तक वो लेने की, और हम जबरदस्ती उनको दे रहे हैं। वो जमीन अभी बंजर जमीन है, उसमें आप फोर्स करके सीड डालो, वो फ्रक्टिफाई नहीं होगा। उल्टा हम बंजर जमीन को जब भी सॉफ्ट करना है, तो समझो कोई वाइफ डिवोटी है और हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो रादर देन फोर्सिंग, वी एक्ट इन सच अ स्वीट मैनर, मतलब इतना अच्छा बिहेव करें कि सामने वाले का हार्ट जीत लें, और धीरे 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 करके उनका जब भी फेथ बढ़ जाएगा, तभी होली नेम देंगे। भले वो हमारा बच्चा क्यों न है, भले वो हमारा हस्बैंड क्यों न है, या वाइफ क्यों न है, या भले हमारा नेबर क्यों न है। तो इट इज ऑफेंसिव। गुरु महाराज भी हरिनाम चिंतामणि में लिखे हैं, गुरु महाराज भी गिर जाते हैं। अगर ऑफेंसिव इंसान को गुरु ने दीक्षा दिया, तो गुरु महाराज भी अपने स्तर से, उनको भी सफर करना पड़ता है। तो इसके लिए क्लियर है कि काउंसलर सिस्टम है, तो देयर शुड बी नो चीटिंग टेंडेंसी। अगर हम किसी को जप माला देते हैं और वो इसके लिए जप करता है कि अरे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अरे मैं डॉक्टर हूँ, ये ना इस्कॉन में जाने का और बीड बैग में ऐसा घुमाने का, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम रे राम 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 हरे, मेरा डॉक्टरी अच्छा चल नहीं रहा है। अगर मैं इस्कॉन में तिलक लगा के बीड बैग लेके जाऊंगी, तो इस्कॉन के डिवोटीज में मेरे पास आने को चालू करेंगे, तो मैं ज्यादा कमाऊंगी, हरे कृष्ण 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 हरे राम रे राम राम। एकदम गलत है, दिस इज चीटिंग टेंडेंसी। बाय द वे सॉरी, मेरा प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, तो मतलब सॉरी हाँ, पर ये चीटिंग टेंडेंसी है, ये खुलेआम चीटिंग टेंडेंसी है। तो ऐसे चीटिंग टेंडेंसी में हम जब करेंगे, तो जिसने जिसने हमको जब करने सिखाया उसको भी अपराध लगेगा, मेरे को भी खुद को अपराध लगेगा। तो होली नेम, जैसे एक चाकू होता है ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाकू से हम ये कर सकते हैं ना, सर्जरी कर सकते हैं, और अपेंडिक्स पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स निकालेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाता है। पर इट कैन एक्ट लाइक, चाकू से हम अपने आप को काट भी सकते हैं ना। वी विल, अगर समझो गलती से चाकू से ये रेडियल आर्टरी कट गया, यहाँ का आर्टरी कट गया, वी विल ब्लीड टू डेथ। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको उसका इम्पोर्टेंस समझना है। हम कभी कभी ना इमेच्योरिटी से और इनसेंसिटिविटी से हम जबरदस्ती बोलते हैं, ये क्या हो गया, एक बार जन्माष्टमी को दर्शन करने को आया, कुछ नहीं होता है, मैं फोर्स करूंगी। होली नेम देने के लिए फोर्स नहीं करने का। बहुत भक्ति है ना, बहुत गुह्य चीज है, बहुत ही, ये देने के लिए और लेने के लिए, शेरनी का दूध देने के लिए भी और लेने के लिए भी वैसा पात्र चाहिए। तो इसीलिए हम सब लोग को बहुत ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट गिव होली नेम टू फेथलेस पर्सनैलिटी। फर्स्ट, लेट देम डेवलप फेथ बाय एसोसिएशन, उनको एसोसिएशन में लाके लेट देम डेवलप फेथ। उसके बाद उनको, जब भी उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू समझेगी, जब भी उनमें उनमें आपके लिए फेथ हो जाएगा ना, फिर आप जो बोलेंगे वो बिंदास करते हैं। ऐसा एक बार डॉक्टर में फेथ होना चाहिए, फिर डॉक्टर बोलेगा कि अभी हम सर्जरी करेंगे, तो कैसे मान लेता है सामने वाला पेशेंट। वैसे ही डेवलप द फेथ इन दैट पर्सन, वो सुकुर्ती डेवलप करो उस सामने वाले फेथलेस में, फिर उसको होली नेम दे दो। आई थिंक उन्होंने बोला था 7:25 तक, तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम हम लोग और कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी गलती सलती बोला होगा तो प्लीज कृपा करके माफ कर दीजिएगा। अ, और कुछ अगर उसमें होली नेम हरि नाम चिंतामणि से था
तो कुछ अच्छा रहेगा तो आप ले सकते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगदळे माताजी. हा. हरे कृष्ण. सर्वांना दंडवत प्रणाम. आज लीला मंजिरी माताजींनी 9वा नामापराध याच्याविषयी आपल्याला खूप सुंदर सांगितले. त्यांनी हे पण सांगितले की अश्रद्धाळू व्यक्तीस जर आपण हरिनामाचा प्रचार केला तर त्याचे परिणाम किती भयंकर होऊ शकतात. आणि जर एखाद्या व्यक्तीला आपण हरिनाम द्यायचा असेल तर त्यासाठी आधी पोषक वातावरण किंवा पोषक जमीन अशी तयार करून नंतरच ते देऊ शकतो. हे खूप सुंदर सांगितलं. त्यांनी त्यासाठी खूप अभ्यास केलेला. तर आज त्याच्याबद्दल सर्वांना खूप छान माहिती मिळाली. याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. आणि वारंवार त्यांनी आपल्याला असेच मार्गदर्शन करावे ही विनंती. हरे कृष्ण. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. खूप खूप धन्यवाद माताजी. खूप छान मार्गदर्शन मिळालं. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. हरे कृष्णा. कुणाला काही प्रश्न आहेत का? मला असं वाटतं माताजीने एवढं खूप छान सांगितलंय, तो इतका मस्त खूप वेगवेगळ्या अँगलनी सांगितलं की आपल्या सगळ्या शंका मिटल्या असतील. पण तरीही कुणाला काही प्रश्न असतील तर माताजींकडून आपल्याला छान उत्तर ऐकायला मिळेल. म्यूट आहे माताजींचं. हा, थँक्यू माताजी, खूप छान मार्गदर्शन मिळालं आम्हाला. लीला मंजिरी, यू टू अनम्यूट युअर सेल्फ. हरी बोल लीला मंजिरी. हाँ. मेरे को ये नया टॉपिक था, पहली बार पढ़ा था, तो प्लीज क्षमा कर देना कुछ ऊपर नीचे बोल दिया होगा तो. आई हैव नेवर स्पोकन ऑन दिस टॉपिक, तो लाइक इट वाज वेरी स्पेसिफिक था, तो जितना हो सकता था. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू. मेरे को ये चांस दिया. आई कुड रीड एंड रीड एंड रीड, ऐसा बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे हरे हरे. कृष्णा. थैंक यू, थैंक यू. प्लीज थँक्यू. कंटिन्यू. हरे कृष्ण. थांबायचं मग. हा चालेल माताजी.